नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बांका की, जहां युवक का शव मिलने से गांव में मचा कोहराम। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां ओलावृष्टि के कारण किसानों को हो रहा भारी नुकसान। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां चलती कार में लगी आग, धुआं उठता देख उतरे सवार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन थाना क्षेत्र सिलजोरी पंचायत के ब्याही टोला पहरी निवासी स्वर्गीय रघुनाथ यादव के 45 वर्षीय पुत्र सुदीन यादव का शव मंगलवार को जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना अंतर्गत देवघर चकाई के मुख्य मार्ग के माधोपुर स्थित फुटानी चौक के समीप एक पेड़ पर रहस्यमय ढंग से रस्सी से लटकता हुआ देखा गया। मुख्य मार्ग के समीप रहने के कारण ये खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। किसी राहगीरों ने इसकी सूचना चंद्रमंडी थाने को दी। चंद्रमंडी थाने के पुलिस अधिकारी ने सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की। पुलिस को शव के पास से आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड से सुदीन यादव के रूप में पहचान की गई, जो बांका जिले के ब्याही गांव टोला पहरी का रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं बांका के विधायक का क्या कुछ कहना है। बहुत ही दुखद घटना है। तो पहले इस दुखड़ी में इसके परिजनों को हम लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। अब तो तहकीकात की बात है कि इसमें कैसे किसके साजिश से ये हुई है। हम लोग ने सुबह थाना प्रभारी से भी बात कराए थे, अरविंद जी ने जाके, तो बोला है कि जो भी इसकी समुचित जांच हो और तह तक जाए। और हम लोग हैं कि कम से कम जो सच्चाई है वो पता चलेगा। आखिर ये घटना मतलब तिलक में गए थे इसी परिवार में, जिसके यहाँ आज डेकोरेटर लेके गया था। ये 23 तारीख को तिलक था चौपाल में, वहाँ पर विवाद हुआ था सुदीन के साथ, जैसे यहाँ लोग बताते हैं। ये मामला पुलिस आप इस क्षेत्र का विधायक हैं, थोड़ा ये तो जांच का विषय है जी, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी इसकी गारंटी है। चाहे किसी भी तरह का मामला आएगा, हत्या हो या और भी किसी तरह का साजिश के तहत आत्महत्या तो नहीं कर सकता है। ये साजिश के तहत अगर हत्या किया हुआ किसी ने भी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। जी जी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को आहार क्षेत्र में करीब 20 मिनट ओलावृष्टि हुई। वहीं मौसम के बदले रुख के चलते कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। बारिश और ओलावृष्टि से मक्का समेत तमाम फसलों को नुकसान हो रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के जावरा भुतेड़ा टोल नाके पर एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं टोल प्रबंधन की ओर से लिखित शिकायत पुलिस में भी की गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। रतलाम के जावरा भूतेड़ा टोल पर 3-4 वाहनों में सवार होकर कुछ युवक आए और इन युवकों ने मुंह पर नकाबपोश लगा रखा था। इन बदमाश युवकों ने आते ही टोल के केबिन और ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। बदमाशों ने टोल नाके की एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। एम्बुलेंस के सभी कांच तोड़ दिए। तोड़फोड़ करने के दौरान टोल नाके के कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग निकले। घटना के बाद सभी बदमाश युवक वापस वाहनों में सवार होकर चले गए। घटना की सूचना तत्काल टोल प्रबंधन ने पुलिस को दी। ऐसे में आइए जानते हैं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा। रात में भी सूचना आई थी और यही कि कुछ ये आवेदन जो दिया है इन्होंने, 8-10 लोग आए और वहाँ पे बिना कुछ बात किए तोड़फोड़ की है वहाँ पे टोल पे। इस संबंध में आवेदन दिया है इन्होंने और इसकी जांच करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर ये इसमें कुछ वीडियो फुटेज भी आए हैं जिसमें कुछ चेहरे नकाबपोश हैं और कुछ खुले में चेहरे भी दिख रहे, तो उनकी शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की गई है और हाँ, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की और वहाँ पे जो उपकरण है इनके टोल प्लाजा पे जो उपकरण रहते हैं उनमें भी भारी तोड़फोड़ करी है। सर ये भुतड़ा टोल जो है, इसमें पहला मामला नहीं सर, इस तरह के मामले होते रहते हैं यहाँ पे? हाँ, पहले भी जब भी ये टोल चेंज होता है तो किसी को जो है सहूलियत चाहिए और वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे मौक़ों पे ये लोग जो असामाजिक तत्व है इस टाइप की घटना करते हैं और इसकी हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्ती करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस इसमें सर क्या ठोस कदम उठाएगी? हम इस पर FIR करेंगे और चेहरे शिनाख्त करके और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।
उत्तरा टोल प्लाजा पे मैं देखता हूँ गुलाब सिंह चुंडावत यहाँ पे कई सालों से कार्यरत हूँ। और जैसा कि रात को कुछ लोग असामाजिक तत्व मध्य रात्रि आए और टोल प्लाजा पर उतरकर उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी बिना कुछ बताए। जैसे ही लड़के हमारे कर्मचारी समझ नहीं पाए और फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हुए इन्होंने ऑफिस बिल्डिंग जो हमारी है यहाँ पर भी इन लोगों ने तोड़ फोड़ करी है। और यहाँ आने के बाद सब तोड़ फोड़ जैसे जैसे अपने कर्मचारियों ने रूम में घुस के अपनी जान बचाई, उसके बाद फिर बाहर निकल के जो एम्बुलेंस खड़ी रहती है बिल्डिंग के बाहर, यहाँ पर भी इन लोगों ने एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ करी। सारे ग्लास फोड़ दिए, कांच वगैरह फोड़ दिए और सारे सिस्टम टोल प्लाजा के सारे जो सिस्टम लगे हुए थे सारे डैमेज कर दिए। घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी? पुलिस को सूचना दी, हमने रात को सूचना दे दी। 100 डायल भी यहाँ पर आ गई थी और जैसा उन्होंने बताया ठीक है सुबह आप एक बार आवेदन भी दीजिए। हमने सब आवेदन दे दिया है। कितने लोग आए थे? समथिंग 20 से 25 लोग थे। जिला की रहता हूँ, बड़ाव का रहता हूँ, तो यहाँ कोर्ट पे स्कूल आई है। तो रात में सर ऐसा मैटर हुआ कि ड्यूटी ऑफ होने के बाद हम वापस केस वेस लेके बंदों के साथ अंदर आए थे। उसके बाद मैं वापस वहाँ रिटर्न ड्यूटी थी मेरी डबल, मैं अपनी ड्यूटी गया। वहाँ पे जाके जैसे ही बैठा मैं तो करीबन 2-3 गाड़ी आई, उसमें करीबन 20 से 25 व्यक्ति थे और वो डायरेक्ट हमला करने लगे। वो सिस्टम जो भी थे हमारे सब तोड़ दिए। सिस्टम तोड़ने के बाद मैंने देखा कि बहुत पब्लिक है तो मैं भाग के इधर आ गया ऑफिस की तरफ। ऑफिस में आने के बाद मैंने देखा तो वो लोग पीछे आ रहे थे। पीछे आने के बाद वो अंदर घुसे, अंदर तोड़ फोड़ करी उसने और मैं अंदर जाके छुप गया था। कहीं जाके अपनी जान बचाई मैंने देखा सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। उसके बाद वो अंदर तोड़ दिया। उसके बाद वो बाहर आए, बाहर एम्बुलेंस को देखा, एम्बुलेंस को चारों सब कांच तोड़ दिए उन्होंने। बस वही तोड़ के वापस उधर निकल गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां चंदवक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर डोभी रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक सोने की चेन जिसका वजन लगभग 8 ग्राम बरामद किया गया है, तो वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां चलती कार में आग लग गई। आग लगने से कार सवार धुआं छोड़ते हुए कार छोड़कर फरार हो गए। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कार की आग बुझाकर बड़ा हादसा होने से बचाया। आपको बता दें कि बीती रात्रि नंदनपुरा के रजवाहार कॉलोनी निवासी मनीष राय अपनी कार इनोवा क्रिस्टा को लेकर एक शादी समारोह में अपने साथियों सहित जा रहे थे। कार जैसे ही नदी का पुल पार कर पहुंची बिहारी चौराहे की ओर बढ़ी, कार के इंजन से धुआं निकलने लगा। आनन फानन में कार सवार गाड़ी से बाहर निकलकर भागे। सूचना पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कुदरा थाना प्रशासन द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 7.560 लीटर शराब के साथ तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि बिहार सरकार के मद्य निषेध कानूनों को प्रतिबद्धता के साथ पालन करते हुए शराब व शराबियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में नगर पंचायत कुदरा रेलवे स्टेशन दुर्गा माता मंदिर के समीप से थाना प्रशासन द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नगर पंचायत कुदरा वार्ड क्रमांक 5 निवासी जगदीश चौधरी पिता तुलसी चौधरी को 7.560 लीटर मल्टा देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। शराब जब्त कर गिरफ्तार तस्कर को स्वास्थ्य जांच के उपरांत जेल भेज दिया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहार बीकरगढ़ चौराहे पर प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र के मदारीपुर गांव निवासी राहुल कुमार का कहना है कि उसकी बीकरगढ़ तिराहे पर प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है, जिसमें मंगलवार की रात अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई। आसपास के लोगों द्वारा जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखा 60,000 रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया।
पीड़ित का कहना है कि एक सप्ताह पूर्व उसे 2 अलग-अलग नंबरों से फोन पर धमकी भी दी गई थी। बुधवार को पीड़ित ने कोतवाली में मामले की तहरीर दी है। कोतवाल बालेंदु गौतम ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपका जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मदारीपुर का रहने वाला हूँ, मदारीपुर के बगल में हूँ। क्या मामला है, आने आए हो? मामला ये है कि हमारी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है और उसमें रात में जो है कल रात को आग लगा दी है किसी ने। किसने लगाई है आग? वो किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आ रहा था, उसमें मान के चलो 1 हफ्ते 10 दिन पहले, और उसने जो है मारने की धमकी दी और बोल रहा था कि ये जो दुकानदारी चला रहे हो इसको सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। दुकान कहाँ पे है आपकी? दुकान बीकरगढ़ में हमारी। अच्छा, तो नंबर से जो फोन आ रहा था उसने पहले धमकी दी आपको, फिर आग लगा दी दुकान? हाँ हाँ, बोल कौन रहा था। व्यक्ति है, इसको जानकारी नहीं है इसकी आपको? जी नहीं, अभी वो तो हमको सामने नहीं मिला है, बाकी जानते नहीं है कौन? जानते नहीं अभी उसको। और कह रहा था कि 2 तारीख को आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है हमको, बाकी हमने तो मना कर दिया था कि नहीं, हम मिल नहीं सकते रात को। पहले धमकी दी फिर आग लगा दी? हाँ जी, पहले धमकी दी फिर आग लगा। कितने का नुकसान हुआ होगा? नुकसान लगभग यही करीब 55-60 हज़ार का हुआ। 50-60 हज़ार का? हाँ, क्योंकि लगन का टाइम चल रहा है, प्रिंटिंग प्रेस का काम चल रहा है जोर शोर से। इसी बात की शिकायत करने आया था? जी हाँ, इसी बात की। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां एक बार पुनः बारिश का दौर आने वाला है और आषाढ़ लगते ही गांव क्षेत्रों की सड़कों में चलना मुश्किल हो जाएगा। 2 मई को पूर्वाग्राम के बुजुर्ग और दोनों आंखों से दिव्यांग दलपत प्रताप सिंह गांव के अन्य गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रेवा संजय गौरव सोनवड़े के पास जाकर उनसे चलने के लिए सड़क की मांग रखी। बुजुर्ग ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके जन्म से लेकर आज तक भटवा को जोड़ने वाली बांसपुरवा हीरूडीह सड़क का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं प्रताप सिंह ग्राम पूर्वा उन्मूलन का निवासी हूँ। मैंने आज यहाँ जिला सीओ साहब के पास रोड के बारे में, रोड बनवाने के बारे में आया था। यहाँ सीओ साहब से निवेदन किया। सीओ साहब ने बोले कि मैं जल्द से जल्द करवाऊँगा, काम बनवाऊँगा। हम दोनों आँख से अंधे हैं, दिव्यांग हैं। हमको लोगों को रोड में जाने की, भटवा या कहीं जाने की बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल चलने लायक रोड नहीं है। कोई आदमी बीमार हो जाए तो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाता है। देखिए, ये पूर्वा बांस हीरूडी एक सड़क है जो लगभग 3.5 किलोमीटर की सड़क है, और ये लगभग, अब आप मान के चलें कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक लगभग 8 दशक का समय व्यतीत हो रहा है और ये सड़क आज तक नहीं बनी है। और इस सड़क में को लेकर के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। अभी जो दलपत प्रताप सिंह एक दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनकी दोनों आँखें, मतलब वो दोनों आँखों से देख नहीं सकते। वो सीओ जिला पंचायत श्री संजय सोनवड़े जी से उन्होंने मुलाकात की और उसकी मांग की कि ये सड़क बने। इसके पहले वर्ष 2020 में इस सड़क को लेकर के PMGSY के द्वारा, जो सुजीत निगम थे उस समय AGM, उनकी सर्वे करवाया गया था और सर्वे करवाए जाने के बाद में उस सड़क को PMGSY का DPR बनाया गया था, लेकिन उसका प्रशासकीय स्वीकृति नहीं हुई, जिससे सड़क नहीं बन पाई। 3 साल का समय बीत हो गया है। सड़क की ये स्थिति है कि उस समय हम लोगों ने, सभी लोगों ने और गांव के लोगों ने लगभग 200-300 की संख्या में उस सड़क में हम लोगों ने रोपे लगाए थे। आषाढ़ सावन का समय था और चूँकि उसमें इतना कीचड़ था कि वहाँ पे रोपा लगाने की स्थिति निर्मित हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि उस सड़क की कितनी दुर्दशा थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी सड़कों में या स्वतंत्रता प्राप्ति से इतने समय तक यदि सड़क। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां प्रदेश भर में जिला चिकित्सालयों में डॉक्टर अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिससे कई सेवा प्रभावित हो रही है। इसी कड़ी में आज नागदा में भी डॉक्टरों की हड़ताल का नजारा देखा गया, जहां OPD पर पर्ची बनाने को लेकर मरीजों व परिजनों की भीड़ लगी रही। गर्भवती महिलाएं भी परेशान होती दिखाई दी। शासकीय हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की वैकल्पिक व्यवस्था की। टीकाकरण DIO KC परमार व नागदा अनुभवी अधिकारी आशुतोष गोस्वामी ने नागदा सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया। ऐसे में आइए जानते हैं KC परमार DIO स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ कहा। हड़ताल चल रही है, उस हड़ताल के विषय में आपका क्या कहना है? कब तक पूरी होने की संभावना है? देखिए, ये तो नीतिगत निर्णय शासन की बता पाएगी कि अगर उनकी मांगें पूरी हो जाती है तो कल खत्म हो जाएगी।
अब रहा सवाल कब खत्म होने का, तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हड़ताल के दौरान जन सामान्य को असुविधा ना हो, प्राथमिक उपचार के लिए भटकना नहीं पड़े, इसके लिए अपन ने आयुष चिकित्सा अधिकारियों को 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगा दी है। और जो स्टाफ हमारा दुकान में नहीं है, डॉक्टरों को छोड़ करके, और संविदा जो हमारे कर्मचारी वो भी हड़ताल कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास 10-20% स्टाफ बचा है, जो वहाँ उपलब्ध है उन्हीं स्टाफ के माध्यम से प्राथमिक उपचार की व्यवस्था हमने कर ली है। जहाँ तक खासपुर नागदा का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास जनसेवा एक प्राइवेट अस्पताल, अच्छा अस्पताल उपलब्ध है, तो आज वहाँ के लोग उस मैनेजमेंट के साथ हमने एसडीएम साहब के साथ जाकर के चर्चा की, बताया कि कोई भी मरीज अगर आपके पास कोई गंभीर अवस्था में आता है तो उसको आपको इलाज करना है, उसको मना नहीं करना है। जब वो स्टेबल हो जाए, मतलब वो ऐसी स्थिति में आ जाए कि उसको आसानी से किसी अन्य अस्पताल में भर्ती किया जा सके, तभी आपको रेफर करना है। एम्बुलेंस की व्यवस्था उनके पास भी है, हमारे पास भी डॉक्टर और एम्बुलेंस उपलब्ध है, कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से ये काम चल रहा है। और अब ये जो मांग है डॉक्टरों की, आगे क्या होता है तो समय बताएगा। तो अपन ने ये नागदा खाचर में अपन ने ये व्यवस्था की है, और पोस्टमार्टम और मत्स्य के लिए भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ऐसे डॉक्टर जो उस विधा में प्रशिक्षित हों, उनको ला करके यहाँ पर रखा जाए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां विश्व कल्याणकारी महामारी नाशक शतचंडी 51 कुंडीय महायज्ञ श्री राधा रानी गौशाला में दिनांक 31 मई 2023 से 8 जून 2023 तक आयोजित होगा। दूषित वायु को शुद्ध कर मानव जाति को बीमारियों से मुक्त करने के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन होगा। आयोजन से पूर्व आज साधु संतों की उपस्थिति में एवं ग्रामवासियों के सहयोग से इंद्रध्वजा पूजन कार्य संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी जी महाराज, साथ ही उज्जैन नगर से पधारे महंत एवं साध्वी जी के करकमलों द्वारा ध्वज पूजन किया गया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।